बास्टर्ड। तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? मैं तो पहले से ही जानता था तुम लोग इंसान नहीं हो, हैवान हो, हैवान। दीपक बाहर निकाल हरामजादे को निकाल बाहर। निकलो बाहर। तुम अंदर कैसे आ गए? साले 2 टके के इंजीनियर। अबे क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। बास्टर्ड! चंदू के कातिल छोड़ डालूंगा तुम लोगों को। छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दो, कह रहा हूँ छोड़ दे, छोड़। आओ देख रामपुर, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। राज, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ कि तू इस कागज पे लिखे कि वो ब्रिज तूने तुड़वाया है। नहीं राज नहीं। चुप, लिख के पांडे चाचा और चंदू का कातिल मैं नहीं हूँ, उनका खूनी तू है। नहीं राज, तुझे मांगी वो तुझे देने के लिए तैयार हूँ राज। मैं लिखने समय नहीं लिख सकता। देखते मल्होत्रा, वरना तुझे मार डालूंगा मैं। बोल तू लिखता है कि नहीं? नहीं राज, बोल तू लिखता है कि नहीं? नहीं राज। मुझे माफ कर दो। देख के पुल तूने गिराया है, देख के चंदू और पांडे चाचा का कातिल तू है। तुम जो कहोगी वो भी लिखने के लिए तैयार हूं। देखा ना छाबड़िया साहब, गौर से पढ़िए उसे, देखिए उसे, गौर से देखिए। अरे मैं तो पहले से आपको बताना चाह रहा था कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे भी उसने फंसा दिया, लेकिन आप छोड़िएगा मत उसे। हाँ, अच्छा वो असलियत सामने आ गई। जी। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप सर? जो मुझे करना चाहिए। लेकिन छाबड़िया साहब ये तो सबूत है। तुम क्या चाहते? इसे मैं अखबार में छुपा दूं? नहीं छाबड़िया साहब, तुम जानते हो ये कागज हमारी कंपनी के लिए डायनामाइट है, ये हमारी कंपनी को बर्बाद कर देगा। जहां तक मल्होत्रा का सवाल है उसे मैं बाद में देख लूंगा। आप सब लोग एक जैसे हैं, एक जैसे हैं आप सब लोग, घटिया और गिरे हुए। लेकिन अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बड़ी अदालत में सारी दुनिया के सामने ये बता दूंगा कि उन बेगुनाह गरीब लोगों के कातिल मल्होत्रा और आप हैं। तुम जानते हो उसका अंजाम क्या होगा? सबसे पहले फांसी का फंदा तुम्हारे गले में पड़ेगा। हाँ जानता हूं, लेकिन अब मैं आप सबको साथ लेकर मरूंगा छाबड़िया साहब। Shut up! Get out from here! राज प्लीज ऐसा मत करना। अगर तुम डैडी के खिलाफ हो गए तो वो हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। ये तुम क्या कह रही हो सपना? मैंने तो कभी तुम्हें इस नजर से देखा भी नहीं। मैं तो रेनू से प्यार करता हूं, लेकिन अब इस भूल भुलैया में फंसकर मैं अपना सब कुछ लुटा चुका हूं और मुझे अब अपने किए का प्रायश्चित करना है। सपना, ये तुम्हारी गाड़ी और बंगले की चाबी। तुम्हारे साथ जो खुशी के पल मैंने बिताए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से अगर तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर। छाबड़िया ब्रिज कोलैप्स से जुड़े करप्शन,
ब्रिज फेल ड्यू टू केयरलेसनेस। आज अदालत में राज माथुर का बयान, इट वॉजंट टेररिस्ट, हर पेपर में यही हेडलाइन है। 2 टके के इंजीनियर हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है, अदालत जा रहा है। और ये सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। घबराइए नहीं, वो अदालत नहीं पहुंच पाएगा। सॉरी। चल मार, चल शाणे, चल घूम जा, चल इधर चल। नहीं पहुंच पाएगा। नहीं राजू, कोर्ट में जा, कोर्ट में जा तो। हिलो मत, हिलो मत। तुमको जिसको मारना था वो तो भाग गया, हम काय को झगड़ा कर रहे हैं? हम काय को झगड़ा कर रहे हैं? हिलो मत, हिलो मत। ये ऐसा सीला मत तानना, तू 10 मारेगा तो अपन 5 तो मारेगा ना। फायदा क्या? फायदा है कुछ? झगड़ा करने से किसी का फायदा हुआ है? रामायण देखो, महाभारत देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर, नेपोलियन, किसका भला हुआ है? किसका नहीं। चल हट, चल हट, चल हट, हट। तू यहां खड़ा क्या कर रहा है? पागल। यह अदालत का अच्छा खासा मजाक है। जिस शख्स ने छबड़िया कंपनी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाया और खुद गैर हाजिर है। अदालत उसे 5 मिनट का वक्त और देती है।
मिलॉर्ड, आपने 5 मिनट दिए, 7 मिनट होने को आए, राज माथुर अभी तक नहीं आए। अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया जा रहा है। आई सजेस्ट यू शुड डिसमिस द केस। आई थिंक यू आर राइट। द केस आ गया हूं जज साहब। जज साहब, छाबड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी का ब्रिज टूटा नहीं है, बल्कि गिराया गया है, और इसके जिम्मेदार है ये मल्होत्रा और उनका बेटा दीपक। मैं इन लोगों की नाजायज हरकतें देखता रहा, सहता रहा जज साहब, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी का डर था जज साहब। सर, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था ना, राजू जेंटलमैन। लेकिन 4 बेगुनाह लोगों की मौत ने मेरी आत्मा को झंझोर दिया जज साहब। और जब मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की तो इन लोगों के गुंडों ने इसी अदालत के बाहर मुझे जान से मार देने की कोशिश की जज साहब। योर ऑनर, मैं उन गवाहों को पेश कर सकता हूं जिन्होंने राज माथुर को घटिया मार के बारे में आगाह किया, उसे मनमानी करने से रोका, लेकिन इसने उनकी बात नहीं मानी। गवाह पेश करने की इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर मोदी, सीमेंट का ऑर्डर कौन देता था? योर ऑनर, सिर्फ सीमेंट ही नहीं, रेती, ईंट, माइल स्टील, सभी का ऑर्डर हमारे चीफ इंजीनियर श्री राज माथुर ही देते थे। और सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देते, इस घटिया माल के ऊपर कमीशन भी खाते थे। योर ऑनर, राज साहब ने बिना किसी से पूछे ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्लान बदल दिया। बकवास करता है ये, बकवास करता है जज साहब ये। योर ऑनर, घटिया माल की जानकारी चीफ इंजीनियर साहब को लेबोरेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं लगातार देता रहा, मगर इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। गलत बोलते हो तुम जज साहब, मुझे ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई। गलत बोलता है ये। मिलाड, हम लोगों का काम ईंटा, सीमेंट और बालू का है। बालू बढ़ गया, सीमेंट घट गया तो कोई भी मकान गिर सकता है। चीफ इंजीनियर मिस्टर राज माथुर ने अपनी गलत हरकतों को छुपाने के लिए मुझे ब्राइब करने की कोशिश की, और जब मैंने साफ इनकार कर दिया तो इन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। अरे उस कंपनी से जहां का मैंने नमक खाया है। एंड सपना जी इज लाइक माय फादर मदर सर। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं जज साहब, झूठ बोल रहे हैं ये। योर ऑनर, ये लालची शख्स रातों रात करोड़पति बनने की लालच में छाबड़िया साहब की बेटी सपना को अपने जाल में फंसाया, कामयाबी की सीढ़ियों की तरह उसे इस्तेमाल किया। हद तो ये है योर ऑनर, एक पार्टी में नशे में धुत होकर उसने छाबड़िया साहब की बेटी सपना को शादी के लिए मजबूर किया, और जब सपना ने उससे वक्त मांगा तो इसने उसे बेरहमी से पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए, और यहां तक कि योर ऑनर उस पर बलात्कार करने की कोशिश की। झूठ बोलता है जज साहब ये, झूठ बोलता है ये कमीना जज साहब। जज साहब, सपना, अरे तुम चुप क्यों हो? देखो ना ये लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। अरे तुम बोलती क्यों नहीं सपना? अरे तुम बोलो सपना, तुम तो मेरी दोस्त हो ना सपना। बताओ मैंने क्या बदतमीजी की तुम्हारे साथ सपना? बताओ इनको मैं कातिल नहीं हूँ, कातिल ये लोग हैं सपना, कातिल ये लोग हैं। बोलो सपना, बताओ। ऑर्डर, बताओ। ये क्या हंगामा? मैं कुछ कहना चाहती हूँ जज साहब। आपको जो कुछ भी कहना है कटहरे में आगे कहिए। मैं सपना छाबड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनीज के पार्टनर की हैसियत से ये बयान देती हूँ कि मिस्टर राज माथुर पर लगाया हुआ हर एक इल्जाम झूठा है योर ऑनर। राज बेकसूर है। अदालत मिस सपना छाबड़िया के स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर राज माथुर के बयान से इत्तफाक रखती है और पुल टूटने की सही वजह जानने के लिए हाई लेवल इंक्वायरी का हुक्म देती है। शुक्रिया सपना। नहीं राज, और देर मत करो, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। जाओ।
नहीं सपना, मैं रेनू के प्यार के काबिल नहीं हूं सपना। मैं ये शहर छोड़कर वापस चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा की। अरे ये अपना राजू सिस्टर को छोड़ के जा रहा है। हाँ, वो अपने मुल्क वापस जा रहा है। मतलब कहता है कि उसे बंबई रास नहीं आया। जय देख, गया ना, वो तो जाने वाला ही था। भैया रोक लो ना उसे। अरे यार, सिस्टर नहीं रोक पाई, मैं कैसे रोकूं? अरे मतलब ये वापस नहीं आएगा? हाँ, लगता तो वैसे ही है। अरे जय तू तो चैंपियन है यार, तेरे को कितना एक्सपीरियंस है, कुछ कर दो। एक मिनट, अगर वो पलटी मारकर सिस्टर की आंखों में आंखें डालकर देखेगा ना, फिर वो नहीं जा पाएगा। अच्छा, मगर पलटी नहीं मारा तो फिर गया। पलटना यार, तेरा क्या जाता है, जाते जाते एक बार तो पलट। अरे राजू पलटना, पलटना रे। पलट। पलटा रे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।